प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय के अंतर्गत दाय भाग प्रकरण में फिर से हार्दिक स्वागत। हम ये जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं सामान्यार्थ समुत्थाने, तो इससे पहले इसकी भूमिका हम जान लेते हैं। पूर्व श्लोकों में हमने ये पढ़ा था कि पितृद्रव्या विरोधेन यदन्यत् स्वयं अर्जितम मैत्रम औद्वाहिकम चैव दायादानां न तद्भवेद। उस श्लोक के अनुसार पिता के धन का उपयोग न करते हुए यदि कुछ अर्जन किया जाता है किसी भाई के द्वारा, तो उसमें दूसरे भाइयों का हिस्सा नहीं होता है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट है कि यदि पिता के धन का व्यय करके, पिता के धन को उपयोग करते हुए कोई भाई किसी धन का अर्जन करता है, तो वह धन विभाजन के योग्य होता है। और वशिष्ठ स्मृति में कहा भी गया है कि पिता के धन का उपयोग करके यदि कुछ धन कमाया जाता है किसी पुत्र के द्वारा, तो उसमें कमाने वाले को 2 भाग अधिक दिया जाता है। मान लें कि किसी के 3 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र ने पिता के धन का उपयोग करते हुए कोई संपत्ति अर्जित की है। अब यदि जब बंटवारा होगा तो उसमें यह व्यवस्था है कि कमाने वाला 2 अंश अधिक रखेगा और बचे हुए में से सभी का समान रूप से हिस्सा होता है। मान लो उसने 100 रुपये कमाए, 3 भाई हैं वो, तो समान रूप से विभाजन नहीं होगा। कमाने वाला 2 अंश अधिक रखेगा। 3 भाई हैं तो आप ये मान लीजिए कि 2 अंश अधिक रखने का मतलब है वो 5 अंशों में उसका धन का 100 रुपये का विभाजन किया जाए। तो 1 अंश 20 रुपये हो गए। तो इसमें कमाने वाला 2 अंश तो अधिक रखेगा, यानी 40 रुपये तो अधिक रखेगा, और शेष जो 60 रुपये धन है वो तीनों में समान रूप से विभाजित होगा। अब ये जो प्रस्तुत श्लोक है, इसका पूर्वार्ध इसी का अपवाद है। अपवाद क्या है? सामान्य अर्थ समुत्थाने विभागस्तु समस्मृत। सामान्य अर्थ समुत्थाने विभागस्तु समस्मृत। सामान्य यानी सर्वसाधारण, सभी का जिसमें हिस्सा है, सर्वसाधारण जो अर्थ है, धन है, उस धन के द्वारा समुत्थाने, किसी के द्वारा समुत्थान किया गया, धन संवर्धन किया गया है, किसी भाई के द्वारा धन बढ़ाया गया है, तब विभागस्तु समस्मृत। तब जो विभाजन होगा वो समस्मृत, समान माना गया है। उसमें 2 भाग कमाने वाला अधिक नहीं ले सकेगा। हाँ, पिता के धन का उपयोग करते हुए उसने यदि कमाया है तो 2 भाग अधिक लेगा, लेकिन जो सामान्य सर्वसाधारण का धन है, पिता का भी धन है, उसमें भाइयों का भी धन है, उसका उपयोग करते हुए यदि किसी एक ने भी समुत्थान किया है, अर्थ समुत्थान किया है, धन संवर्धन कमाया, धन संवर्धन किया है, धन को बढ़ाया है, तब विभाग समस्मृत,
तब विभाजन जो होगा, बंटवारा जो होगा, वो समस्मृत, समान माना गया है। तो ये तो पिता के द्रव्य में पुत्रों का विभाजन बताया गया। अब उत्तरार्ध देख लेते हैं। पितामह के जो धन है उसमें पोतों का कितना हिस्सा होगा, ये बताया जा रहा है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि पितामह यानी दादा के धन में पौत्रों का यानी पोतों का भी बराबर हिस्सा हुआ करता है, लेकिन वो हिस्सा किस प्रकार से होगा, तो बता रहे हैं कि अनेक पितृकाणाम तो पितृतो भाग कल्पना। अनेक पितृकाणाम, अनेक पिताओं वाले पुत्रों का भाग कल्पना, भाग यानी विभाजन, विभाजन की जो कल्पना योजना है वो पितृत, उनके पिता के द्वारा यानी पिता के भाग के अनुसार ही होगी। अब इसे हम सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि यद्यपि पितामह के धन में पिता और पुत्र का समान रूप से विभाजन बताया जा चुका है, फिर भी विभाजन के समय पिता के भाग के अनुसार ही पोतों को भाग प्राप्त होगा, पोतों की संख्या के अनुसार नहीं। माना कि कोई 3 भाई हैं, उनमें से एक भाई के 2 बेटे हैं, दूसरे भाई के 3 बेटे हैं और तीसरा जो भाई है उसके 4 बेटे हैं। अब यदि जन्म से अधिकार मानेंगे तो दादा के धन में पहले को तो 2 भाग मिल जाएंगे क्योंकि उसके 2 बेटे हैं। दूसरा जो भाई है उसके 3 बेटे हैं तो उसे 3 भाग मिल जाएंगे। तीसरा जो भाई है उसके 4 बेटे हैं तो उसे 4 भाग मिल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। पिता इत्यादि वो 3 भाई हैं, अतः पिता के अनुसार ही 3 भागों में धन बांटा जाएगा। और यदि कोई भाई पुत्र उत्पन्न करके दिवंगत हो गया है तब भी वह अपने पिता का अंश पाएगा, यानी चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, दोनों अवस्थाओं में भाइयों के पुत्र पिता के अनुसार ही अपने अपने हिस्से को, अपने अपने अंश को प्राप्त करेंगे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।